और उधर जंतर मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि हिरासत में लिए गए सभी छात्रों को रिहा कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर चल रहा धरना सीजेपी समाप्त कर रही है। एक और अपडेट यह है कि मराठा आरक्षण से जुड़े आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल जंतर मंतर पर सीजेपी के धरना में शामिल हुए। एक बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से जेपी नड्डा फिर मुलाकात करेंगे। हालांकि ये मुलाकात कहां होगी, इसे लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं की गई है। और आज पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ और साथ ही जंतर मंतर पर सीजेपी का क्या अपडेट है, इन दोनों घटनाक्रम को समझाने के लिए, बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुवेश रथ और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमंत कुमार। सुमंत, सबसे पहले आप ये बताएं कि आज पार्लियामेंट में क्या हुआ। हम तस्वीरों में देख पा रहे थे कि काले कपड़े में विपक्ष के नेता आज पार्लियामेंट पहुंचे और लगातार तीसरा दिन है आज, कोई कामकाज नहीं हुआ पार्लियामेंट में, क्या अपडेट? अब बिल्कुल देखिए मृत्युंजय, इसी सोमवार यानी पिछले सोमवार से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि 3 दिन बीत गए लेकिन संसद की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। आज कल जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी कि प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के पर जिस तरीके से राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम सांसद, मुख्यमंत्री, इसके अलावा अखिलेश यादव और सुप्रिया सुले जैसे विपक्ष के नेता भी शरीक हुए, और उसके बाद जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी कि देर शाम आखिरकार उन्हें डिटेन किया गया। पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को सरकार ने अपना दूत बनाकर भेजा, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, समझाने बुझाने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो आखिरकार देर शाम पुलिस ने सभी नेताओं को डिटेन करके अलग अलग थाने में ले जाएगा। उसके बाद से ही मृत्युंजय ये तस्वीर साफ हो गई थी। कल जिस तरह से देर रात तक ये सारा राजनीतिक घटनाक्रम चला कि एक बार फिर बुधवार को संसद में विपक्ष के आक्रामक तेवर देखने को मिल सकते हैं। और वैसे ही जैसे सुबह 11 बजे सदन की शुरुआत होती है, लेकिन ठीक 10 बजे के करीब आमतौर पे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में पहले जो फ्लोर लीडर्स हैं, विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की एक मीटिंग हुई और उसके बाद कांग्रेस के तमाम जितने भी सांसद थे, चाहे वो राहुल गांधी हो या बाकी अन्य सांसद, सब काले कपड़ों में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आज काले कपड़े पहनकर संसद आए थे। और 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही मकर द्वार के बाहर विपक्ष के तमाम सांसद, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत जो तमाम विपक्षी दलों के सांसद हैं, वो मकर द्वार पर सरकार के खिलाफ से जोर जोर से नारे लगाने लगे। वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। उसके बाद नारेबाजी करने के बाद जब विपक्ष के सांसद सदन के भीतर आए, 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन एक बार फिर विपक्ष के जो तमाम सांसद थे वो लगातार सीधे जो छात्रों पे जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई हुई है उस पे कार्रवाई की मांग पर चर्चा की मांग करने को लेकर विपक्षी सांसद स्पीकर के सामने खड़े हो गए। पहले सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित हुई, उसके बाद फिर थोड़ी देर चली, उसके बाद स्थगित हुई, यानी पूरे दिन के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। अब जानकारी ये मिली अब से थोड़ी देर में मृत्युंजय, राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे कांग्रेस मुख्यालय में, जिसमें कांग्रेस की आगे की रणनीति साफ होगी कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, तो अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, हम आपको वो अपडेट भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया सुमंत आपका पार्लियामेंट का ये पूरा अपडेट हमें बताने के लिए। और इस बीच हमारे साथ अनुवेश रथ जुड़ रहे हैं, जो कि जंतर मंतर पर सीजेपी के पूरे प्रदर्शन को ट्रैक कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अनुवेश, क्या ताजा अपडेट, क्या चल रहा है इस वक्त जंतर मंतर पे? जी देखिए, जंतर मंतर पे इस वक्त जो भीड़ है वो लगातार बढ़ते जा रही है। दिल्ली पुलिस इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी। मैं अपना कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीछे की तस्वीरें दिखाएं। अगर आप देखें लगातार यहाँ पे जो भीड़ है, जो बच्चों की भीड़ है वो बढ़ रही है, और वहीं पे इसी के साथ साथ जो पुलिस की प्रबंधन है वो भी यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग कुछ देर पहले ये बताया गया था कि जेपी नड्डा जो है वो 2nd राउंड ऑफ टॉक्स के लिए सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सीजेपी की तरफ से ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि पिछली बार जब वो जेपी नड्डा जी के घर गए थे उस वक्त उनको कई घंटों तक वहां पे रखा गया था, उनके फोन उनसे ले लिए गए थे, जिसके चलते हुए, और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकला था, जिसके चलते हुए अब वो ये चाहते हैं कि अगर कोई भी सरकार की तरफ से बात करने आना चाहता है तो उनको जंतर मंतर आना पड़ेगा सीजेपी से बात करने के लिए, ना कि सीजेपी के जो नुमाइंदे हैं वो सरकार के पास जाएंगे बात करने के लिए। उसी के साथ अगर आप देखें
जो इंटेंसिटी है इस प्रोटेस्ट की वो लगातार बढ़ते जा रही है। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स थे वो लोग काले कपड़े में आए थे, वो अपना जो खेद है वो वहां पे दर्ज कराना चाहते थे, जिसके चलते हुए तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर जो थे वो काले कपड़ों में थे आज। उसी के साथ अगर आप देखें कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर जो उनका आधिकारिक आवास है, सरकारी आधिकारिक आवास है, उसके बाहर वहां पे जी अनुवेश, जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त क्या कह रहे हैं? क्योंकि हमें जो खबर मिल पा रही है वो ये कि वो शायद मिलने जाना नहीं चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आए। इसको लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, उन्होंने ये पहले भी कहा था, आज ये पहली बार नहीं कह रहे हैं। लगभग कल से जब ये बात साफ हो गई थी कि सीजेपी के जो बातचीत हुई थी सरकार के साथ यानी कि जेपी नड्डा के साथ, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था और वहीं पे उनके जो दोनों उनके स्पोक्सपर्सन थे जो वहां पे गए थे जेपी नड्डा से मिलने के लिए, उनको कई घंटों तक वहां पे रखा गया था और मुलाकात सिर्फ चंद मिनटों के लिए हुई थी, ऐसा सीजेपी का कहना है, जिसके चलते अब वो वहां पे जाना अपना वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं। इसी के चलते हुए वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार को हमसे बात करनी है तो आपको सीजेपी की जंतर मंतर पे जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे आना पड़ेगा और यहीं पे सबके सामने आमने सामने में बातचीत की जाएगी। आप अनुवेश, आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस खबर पे आप नजर बनाए रखें। हम आगे आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे।